सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी पुखराज का खड़ा दृश्य। ये एक और जो हम उधर साइड से ये पश्चिम की घाटी देख रहे थे, ये आज इधर से ये देखेंगे। ये हमारा गोल चबूतरा दिख रहा है और ये चहबच्चे नजर आ रहे हैं और भोम भर की ये यहाँ से गुर्जों से हर एक घास के अलग अलग रंग। वैसे पीले नग में है पुखराज का, पर हर रंग इसमें आए हुए हैं। तो ये पूरा पुखराज का ये खड़ा दृश्य। ये 5 पेड़, ये चौरस चबूतरा और ये बंगले का चबूतरा। अभी ये पिक्चर बाद में फिर से दिखाएंगे, एक बारी से देखते हैं। ये हमने सुंदर साथ जी पुखराज के ये गोल चबूतरे जो 1000 हांस का आया है, इसकी शोभा समझी थी। और इधर हमारी दक्षिण की नहर, इधर चारों दिशाओं में 4 चहबच्चे, ये 400 कोस के। ये पश्चिम की घाटी का चबूतरा, ये समझा ये कितने हांस का गया है, 1000 हांस का। और 890 तक यहाँ पे महल आए हैं, यानी कि 110 हांस आगे सीधा चबूतरा खाली है। और ये पुखराज की जो पश्चिम की घाटी के अब पूर्व में ये गोल चबूतरा, इसके ऊपर चौरस चबूतरा और ये 5 पेड़, यानी कि ये तरहटी से निकले हैं ये 5 भोम छठी चांदनी। अब सुंदर साथ का कल एक क्वेश्चन आया था इन महलों का जो इस चौरस चबूतरे पर आए हैं वो किस तरह से आए हैं। तो ये दिशा बिल्कुल हमारे चबूतरे के हर दिशा के सेंटर में पेड़ निकलेगा। ये पेड़ इधर, ये देखो इधर भी है तो सेंटर में, उस दिशा में है तो सेंटर में, और एक मध्य में वैसे ही आ रहा है। तो कॉर्नर्स मतलब सेंटर से लेकर दाएं बाएं 6 महल आए हैं। इधर 6 और इधर 6, तो कॉर्नर वाला इधर को भी जवाब देता है, यानी कि इधर से जब 6 गिनेंगे तो बीच वाला वो भी काउंट होता है। तो इसलिए गिनती में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि पूरे चबूतरे पर इतना ही लंबा चौड़ा, जैसे ये पेड़ है ना ये वाला, इतना ही लंबा चौड़ा यहाँ पे हमारे महल आए हैं। वो 2 भोम के गए हैं और ये वाला 5 भोम सीधा चला गया। तो पूरे चबूतरे की चारों दिशाओं में महल आए हैं। और ये वाला जो सबसे बीच वाला है ये नीचे तरहटी से गया है और इसकी भूम अब इसी के बेस पर सारा पुखराज, ये समझो ये पिलर्स हैं, पूरा पुखराज इस पे खड़ा है, ये वाले पेड़। तो ये 5 भूम तक की शोभा इस गोल चबूतरे की हमने समझी, 5 भूम छठी चांदनी की। ऐसे ही ये पश्चिम की घाटी की शोभा, हर चबूतरा भूम भर ऊंचा और हर जगह हमारी पुखराजी रोज 500 मंदिर की या 400 कोस की सब जगह भूमि है। जहां भी हमने ऊपर चढ़ना होगा तो सबसे पहले कमर भर ऊपर चढ़ेंगे तो पुखराजी रोस आएगी, फिर भूम भर ऊंचे ये चबूतरे आएंगे ये वाले। अब कल हमने
चलना है इस गोल चबूतरे के पूरब में। पूरब में कौन सा चबूतरा आया है? बंगले का चबूतरा। हमने शुरू में ये देखा था कितने चबूतरे हैं? ये गोल चबूतरा, ये है पुखराज का गोल चबूतरा, उसके पूर्व में बंगले का चबूतरा, बंगले के पूर्व में अर्धबीज कुंड का चबूतरा, अर्धबीज कुंड के पूर्व में ढपो चबूतरा और फिर मूल कुंड। यहां से जमुना जी बाहर निकलती है। आज हमने करना है गोल चबूतरे के पूर्व में आए बंगले के चबूतरे की शोभा को। इसको समझते हैं। ये शोभा कल समझी थी हमने, ये गोल चबूतरा। अभी एक चबूतरा ये करके फिर से सब रिवाइज करेंगे। पश्चिम की घाटी पे क्या देखा, गोल चबूतरे पे क्या देखा, तरहटी में क्या देखा, हर बात को बारी बारी जहां से आज शुरू करेंगे तो फिर बाद में ये सारा रिवाइज करके पूरा यहाँ तक पहुंचेंगे। तो हमने ये गोल चबूतरे की शोभा और बीच में तरहटी में आए जाने के लिए ये दरवाजे, और ये हांस हांस के जहां से हाथ स्टार्ट होता है उस जगह ये गुर्ज आएगा। दोनों हाथ, दोनों गुर्जों के मध्य में बीच में तरहटी में जाने का दरवाजा। अब हमने चलना है ये बंगले के चबूतरे की तरफ। गोल चबूतरे के पूरब में ये बंगले का चबूतरा। अब ये देखो, ये पुखराजी रोंस ये फिरी हुई है, ये वाली, ये सब जगह जा रही है। तो हम महावन में जमीन पे खड़े हैं, तो इससे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के बंगले के चबूतरे पे आ जाएंगे। अब बंगले के चबूतरे पे आएंगे तो वैसे ही ये पुखराजी रोंस आएगी, ये 400 कोस की। और ये वाला चबूतरा है हमारा चौरस, लेकिन ये कितने हांस में आया है? ये भी हमारे 1000 हांस में आया है चौरस चबूतरा। अब इसके 1000 हांस कैसे बनेंगे? ये गोलाई में 1000 हांस थे, इसके हर दिशा में 250 हांस, जैसे पूर्व में 250, पश्चिम में 250, उत्तर में 250 और दक्षिण में भी 250। तो दरवाजे भी हमारे एक दिशा के 250 हो जाएंगे, हर दिशा में 250 250 दरवाजे होंगे। तो 1000 हमारे तरहटी में जाने के लिए वैसे ही दरवाजे, एक दिशा में 250 गुर्ज आ जाएंगे, तो चारों दिशा में वैसे ही 1000 आ जाएंगे। और इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी आई किरण दीदी इस हमारे बंगले की चबूतरे की? 1,00,000 कोस। 1,00,000 कोस इसकी लंबाई चौड़ाई। इसकी कितनी आई थी? क्योंकि ये 1333, क्योंकि इसकी गिर्द ज्यादा है, ये गोल है और ये चौरस है। हांस उतने ही आएंगे, इसके 1000 हांस, इसके 1000 हांस, लेकिन ये हर दिशा के हो गए ना, एक दिशा में 250, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, 250 हांस, बिल्कुल चौरस चबूतरा है ये। नक्शा दूसरा डालते हैं मतलब। नक्शा ठीक आ रहा है आशु? हाँ जी दीदी आ रहा है। एरो एरो भी ठीक चल रहा है? ठीक। हाँ, ये हमारी पुखराज की तरहटी, ये हमने कल इसकी अच्छे से समझी थी। अब चलना है हमने बंगले की तरहटी में। अब सबसे पहले हमने ये चौरस चबूतरा, ये वाला बंगले का चौरस चबूतरा, ये तरहटी की शोभा है। अब ये जो 2 पेड़ नजर आ रहे हैं, ये बाहर के, ये हमारी पुखराजी रोंस के ये 2 पेड़ नजर आ रहे हैं। सब इसको जूम करेंगे, और ये हमारे गोल गुर्ज नजर आ रहे हैं, और बीच में तरहटी में जाने के लिए सेम वैसे ही दरवाजे, एक दिशा के 250 दरवाजे इस तरह से।
250 हांस है एक दिशा के, तो दरवाजे भी हमारे तरहटी में जाने के लिए, यानी कि बेसमेंट में जाने के लिए 1000 दरवाजे आएंगे। वैसे ही तो इन दरवाजों से हम अंदर जाएंगे, तो वैसे ही सेम शोभा जैसे हमने पुखराज की तरहटी में देखा था, सीढ़ियों की रौस। अभी ये वाला नक्शा देखते हैं, फिर कलर देखेंगे। सीढ़ियों से उतर के हम तरहटी में पहुंच गए, तो सेम वैसे ही सीढ़ियों की रौस 400 कोस की। और यहाँ पे फिर से वैसे ही 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो बगीचे की रौस। गोल चबूतरे में भी सेम ऐसी शोभा थी, बगीचों की रौस। ऐसे ही बंगले की तरहटी में भी ये बगीचों की रौस। अब फर्क क्या आया है, यहाँ पे हमारे जो बगीचे आए हैं इसकी 38 हारें, 38,000, यानी कि हांस इसके कितने हैं, वैसे 1000 हांस है, लेकिन इसकी 38 लाइन्स होंगी। 38 हारें, 38 लाइन्स। इसकी कितनी थी पुखराज की, 52 लाइन्स बगीचों की। और बंगलों की कितनी है, 38 हारें, 38,000। हर हांस में एक बगीचा, तो 38,000, 38,000 हमारी बगीचों की हारें। वैसे ही फिर उसके बाद बगीचों की रौस, फिर उसके बाद 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो महलों की हार आ जाएगी। ये 38 है तो ये 39, यानी कि 39 हारें, तो 39,000 हमारे बंगले, 39,000। 38 और 39। और पुखराज में कितने थे हमारे, पुखराज में इधर 52 और 53। बस ये फर्क आएगा, बाकी सब शोभा सेम है। सेम वैसे ही रौसे बगीचों की, सेम वैसे ही महलों की रौसे कि 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो महल की परिक्रमा आएगी। अब महल के अंदर से बाहर जाएंगे तो भी महल की परिक्रमा 400 कोस की। अब हमने चलना है यहाँ पे बीच में। इसके लिए महलों की रौस को पार करके 3 सीढ़ी नीचे आ गए, तो ये येलो कलर की है, ये हमारी क्या है, पाल। इसको कहते हैं पाल, जो उधर भी आई थी। और 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो जल रौस, और बीच में हमारा ताल। अब इसमें ताल में हमारे और इसमें क्या फर्क है, ये पुखराज के जो ये ताल है, इसमें हमारे 5 पेड़ आए थे जो कि ऊपर उठे थे, बाहर 5 पेड़, एक बीच में पानी वाला था, और 4 हमारे महलों के। और इसमें रहती हैं 4 नहरें, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसकी पुखराज की 4 नहरें। और इसमें कितनी है, ताल की दोनों दिशाओं में, यानी कि पुखराज की पूर्व की साइड, और ये बंगले की पूर्व ये, और बंगले का पश्चिम ये, 2 नहरें, पूरब और पश्चिम की तरफ 2 नहरें। अब ये वाली 2 नहरें और नहीं है। फर्क यही है कि 5 पेड़ इसमें थे, इसमें नहीं आए हैं, सीधी ताल है, और ताल में से 2 नहरें निकल रही हैं। अब दोबारा से चलते हैं, फिर से वहीं से, अब अंदर से बाहर चलते हैं। मैं बंगले की तरहटी के बीच में ताल में हूं। हम सब रूहें पहले जलरौस पे आएंगी, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ये पाल आ जाएगी, और 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो महलों की रौस आ जाएगी। महलों की रौस को पार करेंगे तो ये महल नजर आ रहे हैं, इसकी कितनी है, 39 लाइन्स, 1000 की 39 लाइन्स, 39,000, 39,000 महलों की हार। टोटल मतलब 39,000 होंगे, और 39 लाइन्स होंगी, 39 हारे, एक हांस में एक महल। और फिर महलों की रौस को पार करके अब बगीचों की रौस पे जाना है, तो क्या होगा, 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, तो बगीचों की रौस, और फिर ये हमारे 38,000 बगीचे। और फिर
इनको बगीचों के अंदर वैसे ही हमारे फील पाए। एक बगीचे की शोभा सेम वैसे ही जैसे पुखराज के तरहटी में थी, वैसे ही चारों दिशाओं में नहरें, चहबच्चे और एक फील पाए भी। 2 भूम ऊंचे। ये भी 2 भौम ऊपर जाएंगे हमारे, ये फील पाए, और तरहटी भी 2 भौम की। अब अंतर क्या है, इसमें 4 नहरें, इसमें 2 नहरें, और बीच वाले इसमें 5 पेड़ बीच में से निकले थे, इसमें कोई पेड़ नहीं है, सिंपल ये ताल नजर आ रहा है हमें, और बाकी सब शोभा सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। और गिनती में फर्क है, वहां 52,000 थे बगीचे और 53,000 महल थे, यहाँ पे 38,000 बगीचे और 39,000 महल। बस गिनती का फर्क है और कुछ नहीं, बाकी सारी शोभा सेम है। और एक शोभा कल मैं कह रही थी, वो नक्शे में दिखाएंगे, कि जो पश्चिम की घाटी में ये चांदों के द्वारा जो ये सीढ़ियां उतरी थी घाटी में, वो ये शोभा। दरवाजा है बाहर, अब इसमें दरवाजे के आगे एक चांदा आ गया और दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। कल बोला था ना कि वो नक्शा दिखाएंगे चांदों वाला, ये चांदों की शोभा। और अब सब सुंदर साथ को पता है कि ये पुखराज की तरहटी में या ऊपर चबूतरे के बीच में हमारा एक चहबच्चा भी आया है, यानी कि चारों कोने पे चहबच्चे का वर्णन बाहर अभी हमने करा था। बाहर से भी एक बारी और दिखाती हूँ वाला नक्शा कि कहाँ की बात कर रहे हैं। ये 2 चहबच्चे नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में भी है, चारों दिशाओं में चहबच्चे की बात हुई थी। इसका एक नक्शा वो भी है। ये देखो, ये हमारी दक्षिण की नहर आ रही थी, तो उसके साथ चहबच्चा। पश्चिम की घाटी, तब पुखराज को लगता, चबूतरे के साथ लगता चहबच्चा। इधर उत्तर की घाटी, यहाँ चहबच्चा, बंगले और इसके बीच में भी 400 कोस का लंबा चौड़ा चहबच्चा। अब हम इस चहबच्चे की बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी तरहटी हमने समझी। अब इस तरहटी से कल बताया था कि इस चहबच्चे के की भी तरहटी है, उसमें भी नीचे से हम बंगले की तरहटी में आ सकते हैं, तो वो नक्शा दिखा रही थी। ये हमारा पुखराज का, अब उसकी भी तरहटी है ये, यानी कि नीचे कुआं बना था तो हम इसकी तरहटी से निकले, और यहाँ एक दरवाजा बना हुआ है, यानी कि इसकी दीवार में दरवाजा है, तो हम चहबच्चे की तरहटी में भी आ गए। इधर से घूम के इधर से निकलेंगे, फिर इस दरवाजे से हम बंगले की तरहटी में चले जाएंगे, यानी कि चहबच्चे से होते हुए हम इधर बंगले की तरहटी में भी जा सकते हैं। अंदर से सब रास्ते खुले। और जैसे इस बंगले की तरहटी में जाने के लिए बाहर से दरवाजे हैं पुखराजी रोंस पे, वैसे ही पुखराजी रोंस से इस चहबच्चे की तरहटी में जाने के लिए भी दरवाजे हैं। ये दरवाजा दिख रहा है, ये वाला, ये हमारी पुखराजी रोंस है, तो ये बाहर से ये दरवाजा है। जैसे हम तरहटी में जाते हैं, दोबारा से वो नक्शा पीछे दिखाती हूँ, कहाँ की बात कर रहे हैं हम। ये दरवाजे लगे हुए हैं तरहटी में जाने के लिए, और हम अभी बंगले की तरहटी में हैं, और ये दरवाजों से हम नीचे गए थे। तो ऐसे ही यहाँ जो चहबच्चा आएगा उसके बीच में ऐसा दरवाजा पुखराजी रोंस पे इस चहबच्चे की तरहटी में जाने के लिए भी यहाँ से दरवाजा है, मतलब सेम शोभा आएगी जैसे तरहटी, इसकी भी तरहटी, चहबच्चों की भी, और पुखराज की भी तरहटी, और बंगले की भी तरहटी, और चारों दिशाओं में जो हमारे चहबच्चे आए हैं
उनमें जाने के लिए भी यहाँ से हम, जैसे मान लो मैंने चहबच्चे में जाना है तो यहाँ एक दरवाजा मिलेगा, हम पुखराजी रॉस पे हैं तो इस दरवाजे से हम अंदर चले जाएंगे। अब दोबारा से समझते हैं। अब हम इधर पुखराज की तरहटी में हैं, अब मैंने चलना है बंगले की तरहटी में। अब मैं तरहटी से बंगले की तरहटी में जा रही हूँ। पहले हम बाहर से अंदर आए थे, अब हम इस तरहटी में हैं, यहां से मुझे चलना है बंगले की तरहटी में। तो यहां से जब इस वाली रॉस पे आ जाओ, बगीचों को पार करके सीढ़ियों वाली रॉस से आएंगे तो हमें ये एक दरवाजा मिलेगा, इस दरवाजे से अंदर आएंगे और इधर से घूम के इस दरवाजे से आके हम बंगले की तरहटी में पहुंच जाएंगे। और बंगले की तरहटी में ही वैसे ही शोभा, जैसे बगीचे महल सब शोभा वैसे आएगी। अब ये बीच का चहबच्चा आया था इसीलिए इसकी शोभा भी बतानी जरूरी थी। और ये देखो चांदों के द्वारा सीढ़ियां, इसमें भी वैसे ही बाहर से जब आएंगे तो चांदों के द्वारा सीढ़ियां हमें इसकी तरहटी में जाने के लिए। जब हम इसके यहाँ पहुंचेंगे तो हमें एक कुआं ही नजर आएगा, पानी तो बाहर नजर आएगा चबूतरे के ऊपर। सब सुंदर साथ को ये बात समझ आ रही है? नहीं तो अपनी हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा रिवाइज करेंगे कि कहीं भी कोई बात है हम उसको दोबारा समझेंगे। हर बात को फर्क समझना है, इस तरहटी में और इस तरहटी में गिनती का फर्क है, चाहे बच्चे और महलों में। और इसमें 4 नहरें हैं, इसमें 2 नहरें हैं। ये चौरस चबूतरा है, ये गोल चबूतरा है। इन दोनों के बीच चहबच्चा, इस चहबच्चे की तरहटी में से होके हम बंगले की तरहटी में जा सकते हैं। 2 सुंदर साथ ने हैंड रेस किए हैं दीदी। ठीक है, उनको मैसेज कहो कि मैसेज लिख देंगे, क्या क्वेश्चन स्पेशल है लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनका ऑन करके बात भी कर सकते हो, क्योंकि 2 सुंदर साथ से हम बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूछ सकते हैं। क्योंकि यहाँ मजा आता है, एक दूसरे से हम बात समझ के चलेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। बहुत सारे सुंदर साथ एक साथ नहीं बोल सकते, पर एक दो की बात तो हम सुन सकते हैं। ये हमारा अनम्यूट कर सकते हो ज्योति जी। अंशु आपने भी किया, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। अंशु ज्योति आप दोनों कर सकते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। ये ना इसका नीचे का मैप है क्या बेसमेंट का, जो आप समझा रहे हो? मूलकुंड नहीं, जो ये कुंड जो है इनका, ये बंगले हाँ, का हाँ, पुखराजी जो आप दिखा रहे हो, इसका जो कुंड है उसका नीचे जो अंदर का बेसमेंट का मैप से समझा सकते हैं? मैप है तो हाँ, ये बेसमेंट ही है, ये वाला, इसको बेसमेंट में ही चल रहे हैं हम, ये बाहर की चीज नहीं है। देखो हम यहाँ से, ये सब बेसमेंट है, ये पुखराज की तरहटी। अब हम यहाँ से निकले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके बेसमेंट पे कुआं उठ रहा है, ये बाहर पानी सिर्फ बाहर नजर आएगा। आपने वो समझी है क्या कहते हैं, खड़ोकली की शोभा, तब आप हाँ साथ जी, हाँ थे, जी, है ना, समझी हाँ थी ना? जी, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ताड़ वन में से क्या उठा था? एक कुआं। और उठा, खुली कहाँ थी वो खड़ोकली हमारी? ऊपर दूसरी भूम में, समझ रहे हो? तो हाँ जी, हाँ यहाँ जी, से क्या है, दीवार अंदर हमें जाती नजर आएगी। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, इस दरवाजे से इधर आई तो मुझे एक कुआं दिख रहा है, दीवार दिख रही है ऊपर जाती हुई, ठीक है। जैसे कुआं नहीं उठता, जमीन से कुआं उठता है, लेकिन पानी उसका ऊपर नजर आता है हमें। चहबच्चा उस चबूतरे के साथ बाहर नजर आएगा, ये चहबच्चा हमें, समझ रहे हो ना? दो हाँ कुआं जी, उठा, फिर अब हमने अंदर, तो हमें सिर्फ दीवार नजर आ रही है ना। अब इधर से हम दरवाजे से आए तो हमें पाल से, यानी कि उसकी जल रौस तो अंदर रह गई दीवार के अंदर, लेकिन जो पाल के बाहर हमें रौस नजर आ रही है, जो सीढ़ियों की रौस, ये वाली सीढ़ियों की रौस, जब हम हाँ निकले जी, थे हाँ तो जी, इसकी भी तो सीढ़ियों की रौस होगी ना। हम बाहर हाँ से इस जी, दरवाजे से आए, चांदों के द्वारा नीचे उतरे, तो ये सीढ़ियों की रौस, तो इससे परिक्रमा करके सीढ़ियों की रौस से होते हुए इस चहबच्चे के ये वाले दरवाजे से हम इधर चले गए बंगले की तरहटी में।
इसको कौन सा तरहटी कहते हैं? बंगले का बंगलों की तरहटी। तरहटी। ठीक है, अब आई ठीक है बात जी। समझ में? हाँ ठीक है। जी, हाँ जी। और सुंदर ठीक साथ है, कौन है ओके जी। हमारे साथ? प्रणाम जी। और एक सुंदर साथ और है। अंशु नाम, अंशु सुंदर साथ है। हाँ जी। और सुंदर साथ जो कह रहे थे, मतलब कुछ फर्क जो है इसमें चार। ज्योति, अच्छा, ज्योति आप भी अनम्यूट कर सकते हैं, ज्योति कर जी। सकते हैं, कर सकते हैं। हम यहाँ पे सहूर कर रहे हैं, बहुत मजा आता है आपस में करके, बस मजबूरी ऐसी है कि सबको हम नहीं खोल सकते, वो प्रॉब्लम हो जाती है। और एक सुंदर साथ ने पूछा है दीदी, चह बच्चा कितनी भूम का है? एक मिनट। चाहे बच्चा ये वाला, ये वैसे ही दो भूम, मतलब कि जैसे ये हमारी तरहटी दो भूम की है, तो ये भी ऐसे ही दो भूम की दीवार, एक तो जमीन में एक भूम का क्वार्टर हो गया है ना, और ऐसे ही एक भूम और ऊपर उठेगा, और उसके बाद उसके ऊपर पूरी तीन भूम की, बाहर आके एक भूम उठाएंगे। अभी आप सिर्फ दो भूम की शोभा को समझो, फिर बाहर आएंगे तो ये चबूतरा और ये चबूतरा, वो बाहर की शोभा में समझाऊंगी कि हम इसके चबूतरे से, मतलब यहाँ की पाल से होते हुए इसके चबूतरे पे भी पहुंच सकते हैं। मैं बताती हूँ, दूसरा नक्शा भी खोलते हैं एक बार साथ में। ये देखो, नक्शा बदला है ना, मैंने शेयर किया है ना? हाँ हाँ जी, हो जी। गया। हाँ, ये देखो, ये बाहर, वो मैं अंदर की बात कर रही थी, यानी कि यहाँ तक तो दो भूम हो जाते हैं ना, एक भूम जमीन में और एक भूम ऊपर, तो इस चबूतरे से और ये दीवार सब मिली हुई है। अब इसमें तो गैप दिख रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं, हम इस चबूतरे से चढ़े, इसकी पाल पे आए, इस चबूतरे पे पहुंच जाएंगे। तो यहां तक हमारे तीन भूम हो जाते हैं। नीचे जो तरहटी है दो भूम की है, वो पहले बताई थी, दो भूम की तरहटी हो गई हमारी। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी। हाँ। अब ज्योति, ज्योति जी ने पूछा है कि बाहर से अंदर जाने का रिपीट कर दें कोई प्लीज। बात नहीं, हाँ वो भी करते हैं, बाहर से अंदर चाहे बच्चे में, या फिर हाँ वहां से भी चलते हैं। ये देखो, हमारा हमारे ये बंगले का चबूतरा, पुखराज के पूर्व में, पुखराज के पूर्व में कौन सा चबूतरा आता है? बंगले का चबूतरा। ये कितने हांस का है? ये भी 1000 हांस का, हर दिशा में 250 250। और वैसे ही गुर्ज आएंगे, गोल गुर्ज, जैसे ये इसमें आए थे, सेम वैसे गुर्जों से दाएं बाएं से सीढ़ियां उतरती हुई और चढ़ती भी हुई, और दरवाजे भी वैसे ही बने हैं। ये जरा गोल है, वो चौरस है, वैसे ही एक दिशा में 250 दरवाजे। और वैसे इन दरवाजों से अंदर चलो और नीचे पहुंचते हैं, इन दरवाजों से अंदर चलेंगे तो हम तरहटी में पहुंच जाएंगे। तो तरहटी में कैसी शोभा दिखेगी हमें? ऐसी शोभा दिखेगी तरहटी में। अब ये वाले दरवाजे दिख रहे हैं, इसको जूम करते हैं। ये दरवाजों से सीढ़ियों से नीचे उतरे तो वैसे ही सीढ़ियों की रौंस आ गई। अभी मैं कलर्ड नक्शा भी इसका दिखाती हूँ। और वैसे ही ये बगीचे, और वैसे ही महल। अब इसका कलर्ड नक्शा देखते हैं तो उसे और समझ में आ जाएगा। सुंदर साथ जी, बंगले के गुर्ज जो हैं वो गोल ही आए हैं। कोई सेम सुंदर गोल, साथ कोई अभी चौरस नहीं मैसेज है। कर रहा है। हाँ, हाँ, कोई चौरस वो नहीं है। वो नक्शे में अब हर मैप्स में, हाँ हाँ वो हाँ, मैप्स में दिख रहा है, क्योंकि कई नक्शों में अब हर जगह परफेक्ट चीज नहीं मिलती। हम कोशिश करते हैं कि कई चीज जो बिल्कुल परफेक्ट हो, फिर भी वो चीज नजर आ जाती है। अब इसमें जो, इसीलिए मैंने वो महाराज जी का दिखाया था, एक बारी और देखते हैं। ये वाले जो अरदास महाराज जी का, ये देखो आप, इसमें ये गोल गुज दिख रहे हैं, ये वाले, ये गोल गुज है, हाँ जी चौरस बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ भी गोल गुर्ज दिख रहे हैं, ये देखो, सेम वैसे ही इसके गोल गुर्ज। अब इसका कलर्ड नक्शा देखते हैं तरहटी का।
ये देखो, ये सीढ़ियों से हम उतरे तो वैसे ही सीढ़ियों की रौंस आएगी 400 कोस की। फिर बगीचों के लिए नीचे उतरो, ये बगीचे दिख रहे हैं, फिर बगीचों की रौंस, ये महल दिख रहे हैं, फिर महलों की रौंस, फिर नीचे उतरेंगे हमारी पाल, और नीचे उतरेंगे तो जल की रौंस, और ये 2 नहरें, और बीच में चहबच्चा, कुंड, सॉरी चहबच्चा नहीं कहना, कुंड है। और ऐसे ही बगीचों में फील पाए, सेम ऐसी शोभा। ये सीढ़ियों से नीचे उतरे, ये दरवाजे दिख रहे हैं, सीढ़ियों की रोज दिख रही है ये, और ये बगीचों की शोभा, बगीचों में ये फील पाए। बाकी शोभा सब सेम आएगी, कुछ अलग नहीं है। और वो बीच में जो 5 पेड़ थे वो इसमें नहीं है। और हम एक तरहटी से कैसे दूसरी तरहटी पे जाना है तो वो भी रास्ता समझाया कि बीच में हमारा एक चहबच्चा पड़ता है, चहबच्चे की सीढ़ियों वाली रौंस से होते हुए, दरवाजे से होते हुए हम उधर पहुंच सकते हैं। अंदर से इधर आ सकते हैं, इधर से बाहर से भी जा सकते हैं, और चहबच्चे के भी बाहर से हम तरहटी में जा सकते हैं। हर जगह दरवाजे हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा? दोनों तरहटी अच्छे से क्लियर है, 4 चहबच्चे, और वैसे एक तरहटी समझा दी है तो सबकी ही, सब चहबच्चों की ऐसी तरहटी होगी सेम, चारों दिशाओं में, पुखराज के इधर चारों दिशाओं में ये ऐसे चहबच्चे हैं। अब उन्होंने, महाराज जी ने ये एक तरहटी को अच्छे से समझा दिया, तो सबकी सेम जानना है हमने कि सबकी सेम है, कुछ अलग नहीं है। मतलब आप यदि इसमें हो तो आप पश्चिम की घाटी में भी जा सकते हो, उत्तर की घाटी में भी जा सकते हो, और बंगले में भी आराम से इधर से जा सकते हैं। ये 400 कोस, हाँ जी, उन्होंने लिखा है, उनको क्लियर हो गया। हो गया ठीक। ये हमारा चहबच्चा है 400 कोस का लंबा चौड़ा। अब बाकी की जो जगह बचेगी उसमें दरवाजे आएंगे ही आएंगे, वैसे ही गुर्ज आएंगे इस दिशा में, सेम वैसे। और इसमें जो 400 कोस का है, इसकी दीवार में से हम दरवाजे से अंदर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके चबूतरे के ऊपर, क्योंकि हमने पुखराज के चबूतरे के ऊपर की शोभा को भी समझा, तरहटी के ऊपर की शोभा को समझा। अब बंगले के चबूतरे की ऊपर की शोभा को समझते हैं। यहीं से ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, आ गया ठीक। अब ये बंगले का चबूतरा, अब हम ऊपर आ गए, इस चबूतरे के ऊपर। इस चबूतरा, ये पूरा एक चबूतरा है। अब इसकी ड्रॉ वाली लाइन वाला बाद में दिखाऊंगी, अभी ये पहले ये वाला। सबसे पहले जब चबूतरे पे चढ़ते हैं तो हमारी एक रौंस, और उसके बाद 5 बड़ों वन के वृक्ष की हारें पूरी घेर के। ये चबूतरा है हमारा 1000 हांस का, एक दिशा में 250 हांस, तो पूरा घेर के 5 लाइनें बड़ों वन के वृक्षों की हारें। उसके बाद 4 फील पायों की हारें। अब हम चबूतरे के ऊपर हैं। पहले ये बड़ों वन के जो वृक्ष जाएंगे, इनकी 5 भोम बराबर 1 भोम, यानी कि ये 5 भोम ऊंचे वृक्ष जाएंगे, सीधे ही 5 भोम के।
अभी उसका वो कलर नक्शा भी एक बना हुआ है बहुत अच्छा, वो भी बताएंगे कि कैसी शोभा आती है। 5 भोम के सीधे 5 हारे बड़ो बन की, उसके बाद 4 फील पाए की हारे। अब ये फील पाए किसे कहते हैं? इसमें भी किरण दीदी वही शोभा है ना, मोटे मोटे थंब, ये फील पाए। और अंदर वाले फील पायों में क्या अंतर है जो बगीचे में है फील पाए? मेरी आवाज सुन रहे हैं किरण दीदी? सेम या है। नहीं है आज आशा। किरण दीदी नहीं आए हैं। कोई बात नहीं, हाँ सेम है दीदी, सेम है। सेम हाँ है ना फील आशु? पाए। और प्रभा दीदी है हमारे पास। दोनों हम्म, सेम है फील पाए। 4 फील पायों की हारे, 5 बड़ो वन की हारे, 4 फील पायों की हारे, और फिर से 5 बड़ो वन की हारे। और इनकी भोम कैसे गई है? 5 भोम बराबर 1 भोम। अब इसकी शोभा, पहले ड्रॉ वाला नक्शा देखते हैं, ये वाला। सब इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये देखो हमारा ये पुखराज का, बीच में चौरस चबूतरा, बीच में ये 5 पेड़, और साइडों में हमारे, आगे पीछे सब रिवाइज करेंगे तो एक तरफ से हमारा सारा रिवीजन हो जाता है। ये 5, ये हमारे किनारे के ये जो है महल, ये भी 2 भोम के, चारों दिशाओं में सीढ़ियां, गोल के ऊपर चौरस चबूतरा। अब ये बीच में बच्चा आया, अंडर हम यहाँ से होते हुए ये ऊपर से, ये ऊपर की चीज है, मतलब कि हम तरहटी से बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर से भी हम इस चबूतरे से इस चबूतरे पर आ सकते हैं। नीचे से आना है तो भोम भर का ऊंचा चबूतरा है, ये सीढ़ियों से, जो गुर्जों के साथ सीढ़ियां हैं उनसे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो तो ऊपर पहुंच जाएंगे चबूतरे के ऊपर। तो सबसे पहले एक रॉस, ये वाली रॉस, जिस रॉस की अभी बात कर रही थी ना, ये रॉस, फिर ये वाली, ये भी 400 कोस की रॉस है। उसके बाद ये 5 बड़ो वन के वृक्ष, ये दिख रहे हैं, फिर ये 4 फील पायों के वृक्ष, और फिर ये 5 बड़ो वन के वृक्ष। अब इसको एक और नक्शे से देखते हैं। ये पुखराज का गोल चबूतरा, उस पे चौरस चबूतरा 1/3, गोल चबूतरे का 1/3, ऊपर 5 पेड़, और ये महल। ये 5 भोम छठी चांदनी गए, हमने इसकी शोभा 5 भोम छठी चांदनी की समझ ली। अब हम चलते हैं, बंगले की तरहटी को हमने समझा, अब ये चबूतरे की, बंगले के ऊपर चढ़ गए हम यहाँ पे पुखराजी रॉस से भोम भर ऊंचे चबूतरे पे। ये देखो ये गोल गुर्ज, ये इन गुर्जों की सीढ़ियों से अब हम ऊपर आए तो ये रॉस दिख रही है, ये वाली ग्रीन कलर की दिख रही है, ये रॉस। सबसे पहले चारों दिशाओं में रॉस, फिर उसके बाद ये 5 बड़ो वन के वृक्ष, और उसके बाद भी रॉस आती है, और फिर ये 4 फील पायों की, फिर रॉस, फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष। मतलब एक साथ सब चीजें नहीं चलती हैं, बहुत गैप है इनके अंदर, पेड़ों के अंदर। और इसमें भी यहाँ खत्म होएगी तो रॉस भी चलेगी, एक चीज खत्म हुई है तो फिर से एक रॉस आ जाती है 400 कोस की, फिर 4 फील पायों की हारे, फिर 5 बड़ो वन की हारे। तो ये कितने भोम गए हैं? 5 भोम बराबर 1 भोम, यानी कि सीधा ही पेड़ 5 भोम के ऊपर चले गया, और इनमें झूले हैं। 5 भोम तक ये सीधे गए हैं। अब इसकी एक शोभा और देखते हैं। ये देखो, सब जूम करके, ये देखो 5 भोम का सीधा पेड़ों की मेहराब बन गई। दिख रहा मेरा एरो? ये 5 भोम के वृक्ष हैं, ये हमारा गोल चबूतरा, उस पे चौरस चबूतरा, 5 पेड़ ये गए, फिर ये बंगले का चबूतरा, और ये जो कलर दिख रहे हैं ये हमारी गुर्जों से दाएं बाएं से सीढ़ियां ऊपर चढ़ी हुई हैं, और नीचे, और बीच में दरवाजा भी है तरहटी में जाने के लिए। और ये पुखराजी रोस के 2 पेड़ भी दिख रहे हैं, ये वाले,
और ये 5 भौम के, जहां से मेरा एरो जा रहा है, ये 5 भौम के वृक्ष सीधे ऊपर तक गए हैं वृक्ष, और अंदर फील पाए भी ऐसे ही जाएंगे। यानी कि ये रॉस को छोड़ के 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फील पायों के, और फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष। और अभी एक सेंटर वाली चीज बची है। मैंने ये सिर्फ ये दिखाने के लिए नक्शा किया है कि ये चीज समझ आ जाए कि कैसे 5 भौम ऊंचे पेड़ गए हैं, आपस में मेहराब बन जाती है उनकी। तो ये बंगले का चबूतरे की उतना हिस्सा। हमने अभी ये बात समझी कि 5 बड़ो वन के वृक्ष, 4 फील पाए के, 5 बड़ो वन के, ऐसे घेर के पूरे। अब चलते हैं सेंटर वाले पार्ट में, बिल्कुल चबूतरे के सेंटर में। सेंटर में क्या शोभा आई है? सबसे पहले एक नक्शा दूसरा और ये वाला कलर खोलना है मुझे, इससे थोड़ा अच्छे से समझ आता है कि सब रौंसे दिख रही है, 5 बड़ो वन की, फिर रौंस चलती है, फिर 4 फील पाए, फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष, और फिर से हमारी रौंस आएगी। मतलब हर पार्ट के बाद रौंस, बस इजीली याद करो कितनी है रौंस, हमें कुछ मतलब नहीं है कि बड़ो वन के बाद फिर से एक रास्ता आ रहा है, फील पायों के बाद फिर से एक रास्ता आ रहा है, फिर हमारे बड़ो वन स्टार्ट हो जाते हैं, झूले लगे हुए हैं ऊंचे ऊंचे, 5 भौम के ऊंचे। ये 5 भौम छठी चांदनी की शोभा हम समझ रहे हैं, बंगले के चबूतरे के ऊपर की। अभी हमने पुखराज के चबूतरे की शोभा क्या देखी थी कि चबूतरे के ऊपर सेंटर में हमारा चौरस चबूतरा, उस पर 5 पेड़ निकले थे, इनकी 5 भौम छठी चांदनी गई थी, और साइडों से 2 भौम के महल गए थे। अब हम बंगले के चबूतरे को देख रहे हैं, तो उस पे किनार पे रौंस, फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष, फिर रौंस, फिर 4 फील पाए, यानी कि मोटे थंब जैसे ना, ये सीधे ये भी 5 भौम ऊपर जाएंगे। इसी के ऊपर बंगले की वो पूरी बेस बननी है, मोटे मोटे थंब है, और ये 5 बड़ो वन के, फिर रौंस। अब चलते हैं सेंटर वाले पार्ट में कि इसमें क्या बना है। सबसे सेंटर में आ जाओ, बंगले के चबूतरे के सेंटर में। अब यहां से जब बगीचों को पार करेंगे तो 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, तो हमारे यहाँ पे नहरों, आड़ी खड़ी नहरों के बीच में 48 बंगलों की 48 हारें, और 48 चहबच्चों की 48 हारें। यानी कि एक में बंगला पूरा महल बनेगा, और एक में चहबच्चा यानी एक स्विमिंग पूल ताल सा बनेगा चबूतरे के ऊपर। भौम भर के चबूतरे के ऊपर एक ताल बनेगा, और एक भौम भर के चबूतरे के ऊपर महल खड़ा होगा, उसको हम बंगला कह देते हैं। आड़ी खड़ी नहरों के बीच में एक बंगला, आड़ी खड़ी नहरों के बीच में एक स्विमिंग पूल ताल, आड़ी खड़ी नहरों के बीच में एक बंगला, एक ताल, एक बंगला, एक ताल। तो 48 बंगलों की 48 हारें, 48 चहबच्चों की 48 हारें। नहरें, चारों दिशाओं में नहरें, एक बंगले के चारों तरफ भी, और एक चहबच्चा यानी कि स्विमिंग पूल ताल कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, चारों तरफ नहरें। अब दोबारा से चलते हम यहाँ से, बंगले के चबूतरे के बाहर से पुखराजी रौंस को पार करा, फिर मैंने क्या देखा, यहाँ गुर्ज बने हुए हैं, एक भौम ऊंचा चबूतरा है, गुर्जों की सीढ़ियों से एक्सीलेटर से मैं ऊपर चढ़ के चबूतरे पे आ गई। फिर क्या देखा हमने, यहाँ बहुत चारों दिशाओं में एक रौंस चल रही है, यानी कि खुली परिक्रमा चल रही है, उसको पार किया। फिर देखा तो बड़ो वन के वृक्ष हैं, उनकी भूमि 5 भौम तक ऊपर सीधे ही पेड़ चले गए हैं, उसकी 5 हारें। फिर देखा रास्ता एक नजर आ रहे हैं, फिर 4 फील पायों की हारें नजर आ रही हैं, फिर से हमें रौंस नजर आ रही है, और फिर से 5 बड़ो वन के वृक्ष नजर आ रहे हैं, और फिर से रौंस नजर आ रही है। अब नीचे उतरना है मुझे, 3 सीढ़ी नीचे उतरूंगी तो नहरों का चबूतरा स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नहर बननी शुरू हो जाती है। आड़ी खड़ी नहरों के बीच में एक बंगला, एक चहबच्चा, एक बंगला, एक चहबच्चा, 48 बंगलों की 48 हारें,
48 छह बच्चों की 48 हाय। ये पूरे बंगले के चबूतरे की, अभी ये वाला पार्ट रहता है, अभी ये नहीं बताया। ये शोभा, कितने हांस आए हैं? 1000 हांस। एक दिशा में 250 हांस, तो चारों दिशाओं में 1000 हांस। 1000 ही गुड्स, चारों दिशाओं में 250 एक दिशा में दरवाजे। इस तरह से ये शोभा। प्रभा दीदी हैं? सोनू तुम्हारा, आशु तुम्हारा नेट ठीक है? ये चीज को रिवाइज करो। मैं भी हूँ। हाँ किरण दीदी, बिल्कुल, हमें छोड़ के कहाँ जा म्यूट सकते था, हैं। मेरा म्यूट किया हुआ था ना, बोल से खोल ही नहीं रहा था। अब खुला। अच्छा, खुल गया। हाँ, कोई बात नहीं। मैं कोई बात नहीं। किरण दीदी, ये आप हाँ। इतना चबूतरा ये रिवाइज करवाओ, यहाँ से लेकर अच्छा, पूरा नीचे से ऊपर इस चबूतरे पे। फिर टाइम होगा ये दहलान का वर्णन करेंगे, और फिर पीछे से आप ये पूरा गोल चबूतरे के ऊपर भी ले जाओ, और इधर से इस चबूतरे से ऊपर चढ़ के इधर आओ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे पूरा। अच्छा, पुखराज की तरहटी से शुरू करूं? तरहटी नहीं, ऊपर चबूतरे से। हाँ, तरहटी वाला 2-3 बार कर लिया। हाँ जी, हाँ इस जी, चबूतरे हाँ। से इस चबूतरे तक। ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हम पुखराजी रोज पर आते हैं तो चांदा है, चांदों की दोनों तरफ सीढ़ी। जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? पूरा गोल चबूतरा, जो कि जिसकी ग्रिड है 4 लाख कोस। इसको हम देखेंगे तो बीच में जब पहुंचेंगे तो बीच के अंदर एक उसका 1/3 हिस्से में एक और चबूतरा हमें दिखाई दे रहा है। इस चबूतरे के ऊपर घूम भर हम सीढ़ी चढ़ेंगे तो ऊपर 5 पेड़ जो नीचे तरहटी में खजाने के ताल में आए हैं, ये यहाँ पर ऊपर अब हमें दिखाई देने शुरू हो जाए। 4 दिशाओं में है और एक जो है वो बीच में। और इसमें और शोभा क्या है कि यहाँ पर एक जो बीच की दिशा वाला महल है, जिसे हम थंब भी कह सकते हैं, पेड़ भी कहते हैं, इनकी दोनों तरफ 6 महल बने हुए, और हर दिशा में लगता है 6 हैं, लेकिन देखा जाए तो एक एक जो है बीच का सेंटर का माना जाता है, इसलिए वो इधर भी काम करता है, इधर भी काम करता है। दिखाई में हमें 6 ही देंगे, जिस दिशा में भी देखेंगे 6 ही हमें जो है वो महल दिखाई देंगे। ये महल कितने भौम ऊंचे हैं? 2 भौम तीसरी चांदनी, मतलब 2 भौम के जो ये पेड़ हैं इस चबूतरे के ऊपर हमें दिखाई देंगे। अब इस चबूतरे के साथ हम जब चलेंगे, बंगले के चबूतरे पर जाना है तो हम नीचे जाकर के भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में जो 400 कोस का चह बच्चा है, जिसे कुंड भी कहते हैं, इसका जो नीचे तो तरहटी है ही है, तरहटी से इसका ऊपर मिलान कर दिया गया है। इससे हम चबूतरे से, पुखराज के चबूतरे से हमने अब कहाँ जाना है? बंगले के चबूतरे पर जाना है। तो इस चबूतरे के ऊपर भी हम आ जाए। जब हम पहले आएंगे तो हमें सबसे पहले एक क्या दिखाई देगी? रौंस। बस हम कितनी है ये तो हम नहीं कर रहे, लेकिन इस जैसे ही रौंस से हम आगे जाएंगे तो हमें क्या है? बड़ो वन के 5 भौम के वृक्ष जो हैं वो दिखाई देंगे। ये वृक्ष जो हैं एक एक भौम के अंदर 5-5 भौम हैं, ऊपर जाएंगे ये, और ये 5 बड़ो वन के वृक्षों की शोभा को देखेंगे तो फिर एक रोज दिखाई देगी। उसके बाद देखेंगे 4 फील पाए। फील जैसे पहले परिक्रमा ग्रंथ पढ़ेंगे तो फील कहा गया हाथी को, हाथी के जैसे पांव होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी तरहटी में देखा, बगीचों के अंदर फील पाए हैं, इनको भी फील पाए ही कहा गया। 4 फील पाओ की हारे हैं, इनमें संधियां भी हैं, ये बिल्कुल पास पास में नहीं है, दूर दूर है। 5 वृक्ष भी दूर में है, 4 फील पाए भी, इनमें भी संधियां बहुत बनी हुई हैं। उसके बाद एक फिर रौंस दिखाई दी, और जब हम फिर आगे गए तो ये 5 बड़ो वन के वृक्षों की हारे हैं। अब इसके बीच में जब हम नीचे 3 सीढ़ी नीचे जाएंगे, क्योंकि आगे क्या है? बगीचों से
बगीचों से हम वृक्षों से नीचे जाएंगे 3 सीढ़ी, तो अब हमें क्या है, एक चबूतरा ही दिखाई देगा। इस चबूतरे के ऊपर हमें क्या है, अंदर चारों तरफ कैसे नहरें हैं, नहरें हैं, बगीचे हैं, रोसे हैं, बेशुमार, आड़ी टेढ़ी, और इसके साथ क्या है, बने हुए बंगले और चहबच्चे। एक बंगला है, एक चहबच्चा है, एक बंगला है, एक चहबच्चा है, बीच में आड़ी खड़ी नहरें, चहबच्चों की कॉर्नर पर जहां पर नहरें मिलती हैं वहां पर क्या है, चहबच्चे हमें दिखाई देंगे। ये जो चहबच्चा है ये हमारे स्विमिंग पूल जैसे अभी बताया वो है हमारा, और बंगले की शोभा है। 48 बंगलों की 48 हारे हैं और 48 चहबच्चों की 48 हारे हैं। इस तरह से ये इस चबूतरे के, बंगले के चबूतरे की जो शोभा है वो दिखाई दे रही है पूरब के अंदर, जो अभी शोभा बताई नहीं। अभी जब ये बताएंगे, अभी हमारे पास समय है 7 मिनट, तो अभी मीनू जी हमें बता सकते। हाँ जी, अब हाँ ये शोभा देख रहे हैं इस वाले में, ये हमारे बड़ो वन के वृक्ष दिख रहे हैं, ये फील पायों के दिख रहे हैं, और ये बड़े वन के दिख रहे हैं। और बीच में ये देखो, सेंटर में 48 बगीचों की 48 हारें और 48 चहबच्चों की 48 हारें। इसकी एक पिक्चर देखते हैं पहले, बीच में कैसी शोभा आई है। ये देखो, ये एक चहबच्चा और ये बंगला पूरा, बीच में एक चहबच्चा नजर आ रहा है, एक बंगला, एक चहबच्चा और एक, ये चहबच्चा और बंगला। इस तरह से ये 48 बंगलों की और चहबच्चों, ये चहबच्चा ऐसा है, स्विमिंग पूल। अभी उसकी पूरी शोभा समझेंगे। अभी हमें बाहर वाली चीज समझ आ गई है कि पहले बड़ो बन, फिर फील पाए, फिर बड़ो बन, और फिर अंदर वाले हिस्से में 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चहबच्चों की 48 हारें। और थोड़ी क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। ये देखो, ये बंगला ऐसे बना हुआ है, मतलब हमें पता लगे कि बंगला कह किसको रहे हैं। ये बंगला यानी कि एक महल बनेगा पूरा, ये वाला ऊपर गुमटी है, ये पूरा महल बना है। इसको अभी समझेंगे बाद में, पहले एक बार बाहर की पिक्चर समझ आ जाए कि किसको बोल रहे हैं महल। ये देखो, एक महल चारों तरफ पेड़ों से भी घिरा है, बीच में महल है, चारों दिशाओं में पेड़ है। और ये एक चहबच्चा, एक बंगला, एक स्विमिंग पूल, एक बंगला, एक स्विमिंग पूल। तो 48 बंगलों की 48 हारें और 48 चहबच्चों की 48 हारें। अब हमने इतनी शोभा समझी, ये 5 वोम छठी चांदनी। अभी इसकी शोभा 5 वोम छठी चांदनी की कल करेंगे, क्योंकि ये बहुत गहराई की शोभा है, मतलब समझने वाली, 5 मिनट में हम नहीं समझ सकते। अब हम ये चीज को समझते हैं, ये क्या है। बाकी जगह सब घेर के बड़ो बन, फील पाए और बड़ो बन। अब ये बंगले के पूर्व में 8 थंबों की 14 हारें, इनको बोलते हैं दहलान, यानी कि 8 थंबों की 14 हारें। हम सुंदर सा यदि काउंट करेंगे तो 14 ही बनते हैं। देखो, ये 5 बड़ो बन, 4 फील पाए और 5 बड़ो बन, टोटल कितने हुए, 14। तो इसकी 14 हारें, 8 थंबों की 14 हारें, इससे दहलान बनेगी। ये पूरी 1000 वोम तक ऊपर जाएंगे। दहलान यानी कि, इसकी पिक्चर दिखाती हूँ कि दहलान कहते किसको है।
ये देखो, ये जमीन से आ रही, ये दहलान है। ये मतलब ये थंब है, एक थंब के बाद एक भोम के बाद छत डल गई, फिर थंब उठे, मतलब ये थंब ही थंब ऊपर 1000 भोम तक इसके चबूतरे से ऐसे ऊपर चलते चले जाते। ये हमारा चबूतरा, ये वाला 5 भोम के ये वृक्ष नजर आ रहे हैं, और ये ढलान जो नीचे से चली आ रही है। अभी एक और पिक्चर भी है इसकी, ये ढलान, यानी कि एक भोम के बाद छत डल जाएगी, फिर दूसरी भोम के बाद पूरी 1000 भोम तक ये चबूतरे से पूरी दहलान ऊपर तक जाएगी। ये वाली, ये 5 भोम तक की नहीं, ये पूरी 1000 भोम तक। हमने शोभा जरूर 5 भोम छठी चांदनी की ये समझी है, लेकिन ये वाले थंब पूरे 1000 भोम तक जाएंगे। इसकी ढलान एक बारी और दिखाती हूँ, कैसी ढलान जानी है। ये देखो, इसको कहते हैं ढलान। जैसे थंब छत डल गई, फिर ये थंब ऐसे थंब चबूतरे से उठ रहे हैं, 8 की 14 हारे, ये थंब दिख रहे हैं, ये 14 लाइंस, 14 थंब है। ये पूरी 1000 भोम तक सीधे चलते चले जा रहे हैं उस चबूतरे के बीच में से। ये देखो, इतना पोर्शन ये वाला ये अलग ही उठ रहा है। बाकी जगह हमारे बड़ोबन, फील पाए, बड़ोबन और सेंटर में 48 बगीचों की 48 महलों की 48 हारे और 48 छह बच्चों की 48 हारे, और बीच में ये चल रहे हैं। तो उतनी जगह पे हमारे फील पाए कम हो जाएंगे, बड़ोबन के कम हो जाएंगे, जो जगह ये वाली जगह लेनी थी फील पायों और बड़ोबन के वृक्षों ने, तो वो जगह किसने ले ली? इसको दहलान कहते हैं। ये 1000 भोम तक ऊपर जाएगी इस तरह से। ये थंब, अभी इसको कल दोबारा से चबूतरे के ऊपर की शोभा को करेंगे। अभी हमारा टाइम हो रहा है पूरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की